आज अपन बात करने वाले हैं कि सोते सोते पैसा जनरेट कैसे करें। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग ब्रश कर रहे हो तो भी आपके पैसे जनरेट हो रहे हैं, आप सो रहे हो तो भी आपके पैसे जनरेट हो रहे हैं, आप किसी फंक्शन में गए हो तो भी आपके पैसे जनरेट हो रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई मैजिक ट्रिक हो जाएगी उससे आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। आप लोगों को एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। पहले आप लोगों को अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। देखो, बहुत से लोग बताते तो है लेकिन ये नहीं बताते कि पैसिव इनकम क्या होती है। देखो, पैसिव इनकम के बारे में आपको छोटा सा बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो, पैसिव इनकम क्या होती है? एक तो होती है अपनी एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें अपन काम कर रहे हैं 9 to 5, उसका पैसा अपन को मिल रहा है। दूसरी होती है पैसिव इनकम, जो बोलते हैं ना सोते सोते पैसा आ रहा है, वो होती है पैसिव इनकम। यानी कि अपन काम नहीं कर रहे फिर भी अपना पैसा जनरेट हो रहा है। तो देखो, पैसिव इनकम दो तरीके से जनरेट हो सकती है। फर्स्ट तो इन्वेस्टमेंट से, जिसमें एसआईपी करके वो भी आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। और सेकंड हो सकती है कोई ऐसा बिजनेस जो ऑटोमेटिक रन करे, या कोई ऐसा पैसा कमाने का सोर्स जो ऑटोमेटिक सिस्टम से चलता रहे, आप लोग कुछ नहीं कर, आपको बस मैनेज करना है और आपका पैसा जनरेट होता रहे। तो देखो, सबसे पहले अपन एसआईपी की बात नहीं करेंगे। अगर आपको एसआईपी समझनी है, इन्वेस्टमेंट समझना है, उसके लिए वीडियो इसको देख लेना। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया गया है कि अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हो तो आप आगे जाके 1 करोड़ रुपए कैसे इसको जनरेट कर सकते हो। तो वो तो मैंने इस वीडियो के अंदर समझाया है। आज अपन बात करेंगे सिर्फ पैसिव इनकम की, कि एक मिडिल क्लास अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकता है। अगर वो कोई 9 to 5 जॉब भी कर रहा है तो उसकी पैसिव इनकम आती रहे। तो देखो, मैं अपने अनुभव से बताने वाला हूं, जो मैंने रियलिटी देखी है, यानी कि हमारे रिलेटिव में जिन्होंने ये काम किया है, वो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले ये पैसिव इनकम जनरेट कर चुका है। यानी कि ये आइडिया 100% वर्किंग है और वो इस चीज से पैसा कमा रहे हैं। तो वही मैं आइडिया आप लोगों को दूंगा। कोई भी ऐसा फालतू का एआई से पूछ के आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि कई लोग होते हैं जो एआई से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और एआई जनरेटेड वीडियो डाल देते हैं। वो काम अपने चैनल पर नहीं होगा। अपन जो भी डालेंगे जेन्युइन डालेंगे, 100% रियल डालेंगे, जो अपनी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको एक फ्लैट की। अब आप सोच रहे हो कि फ्लैट से अपन अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो, अब आप लोग बोलोगे कि अपन यार क्या फ्लैट खरीदेंगे, 25-30 लाख का फ्लैट आएगा, आपने 25-30 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो उसमें अपनी पैसिव इनकम कैसे है। तो देखो, आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको एक साथ 25-30 लाख रुपए नहीं देने, आपको उससे पैसिव इनकम जनरेट करनी है। देखो, आजकल बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जो 0 डाउन पेमेंट पे लोन पे मिल जाते हैं। तो आपको वही करना है, या अगर डाउन पेमेंट में भी मिल रहा हो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन 0 डाउन पेमेंट में भी आजकल बहुत सारे फ्लैट मिलते हैं। तो आपको 0 डाउन पेमेंट पे एक फ्लैट लेना है जिसकी ईएमआई लगभग 20,000 रुपए पर मंथ की हो, 4 साल में आपका फ्लैट फ्री हो जाए। ऐसी कोई स्कीम का आपको फ्लैट लेना है। फिर आपको क्या करना है, उसको रेंट पे चढ़ा देना है। अब ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह पे देखा, कई लोगों को मैंने देखा, हमारे आसपास में मैंने देखा है, जो फ्लैट ईएमआई पे लेते हैं फिर उसको रेंट पे लगा देते हैं। और रेंट पे 25 से 30 हजार रुपए का रेंट देती है एक फैमिली, बढ़िया अगर लोकेशन पे आपका फ्लैट होता है तो। उससे क्या होगा कि अगर आपकी ईएमआई 20,000 रुपए की, अगर आपका किराया 30,000 रुपए आ रहा है तो 10,000 रुपए आपकी साइड इनकम होगी, 20,000 रुपए आपके किस्त के चुक गए। तो आप ये सोचो कि आपने फ्लैट भी ले लिया, उसकी ईएमआई भी अगला पे कर रहे और आपके 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे। ये तो हो गई अपनी पहली इनकम। और ये इनकम रियलिटी है, मैंने खुद ने देखा है लोगों को करते हुए, तो ये मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकंड चीज, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी जनरेट करना। अब ये देखो, इसके अंदर थोड़ा खेल आएगा प्रॉपर्टी का, यानी कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है ना, वो लोग अपने प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी जनरेट करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं जिस लोकेशन पे रह रहा हूँ उस पे मैंने यही चीज देखी है। एक बड़ा सा खेत था, एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको, एक बड़ा सा खेत था, उसके अंदर उसने क्या किया, एक मालिक है, रमेश मान लो, मैं उसका नाम ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि रियल नाम मैं नहीं बता सकता, रमेश मान लो। रमेश ने अपना एक पूरा खेत है, एक कॉलोनी काटी, लगभग 20% पार्ट आगे का, उसके अंदर उसने कॉलोनी काट दी। उसके हिसाब से उसने आगे एक बस्ती क्रिएट कर दी, यानी कि एक कॉलोनी टाइप क्रिएट कर दी, यानी कि वहां पे बसावट हो चुकी है। अब जो लोग होते हैं जिन गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, कोई प्राइवेट जॉब में होते हैं, जिनकी घर से दूर जॉब होती है, उनको फ्लैट की जरूरत होती है। अब वो फ्लैट ऐसी लोकेशन को चूज करते हैं जहां पे ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हो। ऐसी लोकेशन पहले उसने क्रिएट की। फिर उसके बाद क्या किया, उसने अपने खुद के फ्लैट बनाने स्टार्ट किए। पहला फ्लैट बनाया उसने 200 गज का, 4 फ्लैट, यानी कि 2 नीचे 2 ऊपर। एक फ्लैट की उसने रखी रेंट 10,000 रुपए, तो 4 के हो गए 40,000 रुपए। अब 4 फैमिली उसके अंदर रह रही है, 40,000 रुपए आपका रेंट आ रहा है हर महीने। उसने उस रेंट को खर्च नहीं किया, उसको इन्वेस्ट करता रहा। और फिर अगले 4 साल बाद उसने वापस उसके सामने ही जस्ट 4 फ्लैट और बना दिए, उनके पैसे कलेक्ट किया, फिर जस्ट सामने 4 फ्लैट और बना दिए। ऐसे करते करते उसने 10 फ्लैट बना दिए। अब 10 फ्लैट का किराया आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना होता है। तो ये उसकी पैसिव इनकम जनरेट हो गई। अगर वो काम भी नहीं करेगा ना, तो भी जो उसके जो पीछे 10 फ्लैट बने ना, वो हमेशा उसको पैसा जनरेट करके देंगे। क्यों? क्योंकि आगे पहले से बसावट हो चुकी है, लोग रह रहे हैं, तो उनको देख के लोग रेंट पे भी आते हैं।
और अब आप लोग सोच रहे होंगे, अब जिनकी लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ पे फैमिलीज नहीं रहती है, वहां पे रेंट भी नहीं मिलता है, तो आप लोगों को ये सेकंड वाला आइडिया ना ऐसी जगह पे लगाना है जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोग पहले से रह रहे हो, फैमिलीज रह रही हो, वहां पे आप फ्लैट क्रिएट करके अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी सुनसान जगह पे फ्लैट बनाओगे तो वो आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग से आइडिया लाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये आइडियाज मेरे कैसे लगे मेरे को जरूर बताएं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और ऐसी चीजें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और आप लोगों की क्या राय है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।